डिप्रेशन एक सामान्य मेंटल डिसऑर्डर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। यहीं भारत में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है। डिप्रेशन एडोलसेंस या नॉर्मली 30 से 40 ईयर में होता है, बट ये किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं साइकोलॉजिस्ट काउंसलर ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, आप सभी ने डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण एंड ट्रीटमेंट के बारे में। डिप्रेशन एक सामान्य मेंटल डिसऑर्डर है जो मेंटल इलनेस का जड़ होता है। डिप्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम्स है सैडनेस ऑफ मूड, यानी मन का दुखी रहना या हमेशा उदास रहना। दोस्तों, साधारण उदासी काफ़ी कम समय के लिए होती है, लेकिन जो डिप्रेशन में जो उदासी होती है वो काफ़ी लंबे समय से होती है और सामान्य उदासी से अलग होती है। आमतौर पर हम किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के साथ तभी डायग्नोस करते हैं जब उसकी उदासी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला लक्षण है डिप्रेशन में इमोशनल सिम्टम्स के रूप में पेशेंट हमेशा उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, होपलेस और दुखी रहते हैं। वे किसी बात के लिए खुद को दोष देते हैं, वे खुद को बेकार समझते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग तो इतना डिप्रेसिव हो जाते हैं, इतना अधिक डिप्रेसिव हो जाते हैं कि बिना रोए किसी से बात भी नहीं करते। ऐसे लोगों को अपने हॉबी या शौक, मनोरंजन, परिवार सब उनको अर्थहीन लगते हैं। इनके लाइफ में मज़ा या आनंद नहीं रहता, इनको भूख भी नहीं लगती और लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है। दूसरे सिम्टम, जिसे कॉग्निटिव रूप से व्यक्ति अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में हमेशा निगेटिव सोचते हैं कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मेरे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं असफल हूँ, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। साथ ही साथ अपने फ्यूचर को निराशा एवं उदासी से भरा हुआ समझते हैं। सोचते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब किसी अच्छे की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। तीसरा लक्षण, मोटिवेशनली रूप से डिप्रेसिव व्यक्ति अपने दिनचर्या के कामों में इंटरेस्ट खो देते हैं। उनको किसी काम करने में मन ही नहीं लगता, जो काम करने में पहले वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे, और ना ही खुद को वो प्रेरित करते हैं, और खुद की इच्छा यानी स्पॉन्टेनिटी की कमी होती है। इन लोगों को काम पर जाने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए, यहाँ तक कि भोजन तक करने के लिए काफ़ी दबाव डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति को पैरालिसिस ऑफ विल कहते हैं। डिप्रेसिव व्यक्ति हताश और लाइफ की क्रियाओं को करने के दबाव से बचने के लिए आत्महत्या का मन भी बनाते हैं। आत्महत्या करने वाले आधे यानी लगभग 50% लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। चौथा लक्षण, बिहेवियरली रूप से डिप्रेसिव व्यक्ति कुछ करने का उनको मन ही नहीं करता। वे ज़्यादा टाइम अकेले रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। वे लंबे समय तक बेड या बिस्तर पर लंबे समय तक लेटे रहते हैं। डिप्रेसिव व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी चलने की इच्छा ही नहीं है या फिर उनकी चलने की शक्ति ही नहीं है। वे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और किसी से भी बात करते हैं तो मुंह फेर कर बात करते हैं, नज़रों से नज़रें मिलाकर वो बात नहीं करते हैं। पांचवा लक्षण, इनमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सिर दर्द, अपच, कब्ज, छाती में दुख का आभास, दुखद संवेदन, सीने में भारीपन तथा पूरे शरीर में दर्द होते रहता है। इन फिजिकल सिम्टम्स को या डिप्रेसिव अवस्थाओं को मेडिकल समस्या समझने की भूल कर ली जाती है। डिप्रेशन में व्यक्ति अन्य फिजिकल सिम्टम्स की तुलना में भूख और नींद की कमी सबसे मेन होती है। नींद की दिक्कत काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। डिप्रेशन में आमतौर पर नींद कम हो जाती है। कुछ लोगों में नींद आनी देर से शुरू होती है, कुछ लोगों में गहरी नींद ही नहीं आती, टूट टूट कर आती है। बहुत लोगों को लंबे समय तक आराम और नींद के बाद भी उनकी नींद समाप्त ही नहीं होती, और लास्ट में
ये सब होने के बाद लास्ट में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार शुरू हो जाते हैं। लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में, ऐसी ज़िंदगी से मतलब अपनी ऐसी ज़िंदगी से उब जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दूंगा। इस प्रकार के लक्षण 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहे हैं या लंबे समय से चल रहे हैं तो ये डिप्रेशन की बीमारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामान्य लोगों में से कौन लोग डिप्रेशन से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका आंसर निगेटिव होगा, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, बूढ़े हो या जवान, मेल हो या फीमेल, सभी को हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि डिप्रेशन होता कैसे है। इसके 2 मेन कॉजेज़ हैं। पहला बायोलॉजिकल कॉजेज़ एंड दूसरा साइकोलॉजिकल कॉजेज़। पहला बायोलॉजिकल कॉजेज़ में जो दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों केमिकल की कमी से डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। दूसरा साइकोलॉजिकल कॉजेज़, इसमें सबसे मेन कॉजेज़ होता है कि लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ या कोई भी ख़राब परिस्थितियाँ आईं, जैसे किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, किसी खास से ब्रेकअप या बिजनेस में लॉस, इन सब वजहों के बारे में या बीती बातों को सोचकर दुखी रहने की वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको विचार आ रहा है कि अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार की छोटी भी बात पर निगेटिव विचार आते जाएंगे और मूड उदासी में चला जाएगा। ये दोनों कॉजेज़ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों ही डिप्रेशन के जिम्मेदार होते हैं। तो अगर डिप्रेशन की बीमारी या फिर डिप्रेशन किसी को है तो इसका इलाज क्या है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, जैसे आप सभी बीमारियां होती हैं। इसका इलाज संभव है। इसके ट्रीटमेंट का पहला तरीका है मेडिसिन, जो दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसके लेवल को मेंटेन करती है और मूड को ठीक करती है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी। इसमें जो डिप्रेशन के निगेटिव विचार आते हैं उसकी पहचान करके उनको पॉजिटिव थॉट में बदलने का तरीका समझाया जाता है और दोनों ही ट्रीटमेंट काफ़ी हेल्पफुल है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। अगर दोनों ट्रीटमेंट साथ साथ चलें, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो पेशेंट काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी मतलब डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से इसका इलाज शुरू करवाएं और खुद को इस समस्या से बाहर निकालें। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।